हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मेरा नाम विक्रम कुमार सोनी है फ्रॉम आईआईटी आईएसएम धनबाद। तो पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। पार्ट 1 में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन प्लस गैल्वेनिक सेल पढ़ चुके थे कि गैल्वेनिक सेल में सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, उसका सेल का नोटेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रोड में जो एनोड है कैथोड है उसका पोटेंशियल क्या क्या होता है। तो ये सब मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ। अब आते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या करेंगे। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चंस नहीं बताए थे, बस थ्योरी बताया था कि सेल नोटेशन होता क्या है और बस एक दो एग्जाम्पल लिया था। और हमें सेल पोटेंशियल बताए थे जिसका कुछ एक दो एग्जाम्पल बस लिया था मैं, है ना। तो इस वीडियो में वो सब का एग्जाम्पल्स लूंगा और इसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 में इतना मैं आज कवर करूंगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं कि सेल नोटेशन में कुछ प्रॉब्लम से। तो पहला बात है कि क्या प्रॉब्लम में दो प्रॉब्लम लिखा हुआ इसमें, है ना, कि एक इक्वेशन दिया हुआ है जो एनोड में, मुझे पता है कि एनोड में क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो Zn विल गिव Zn +2 इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें रिडक्शन होती है। तो क्या हो रहा है, यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को लेते हुए Ag बन रहा है, इसमें ये रिड्यूस हो रहा है। समझ में आ रही है यहाँ तक। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात कि अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो जस्ट ऐड इट, ठीक है। या फिर अगर ऐड नहीं करना है तो हम सिंपली एनोड को, जो सॉल्ट ब्रिज होती है, ये सॉल्ट ब्रिज होती है, इसके इस साइड में क्या लिखूंगा, एनोड को लिखूंगा, है ना, और उसके राइट साइड में कैथोड को लिखना है ना। तो व्हाट वाज द रिएक्शन इन द एनोड, Zn is going to give Zn +2 मींस Zn जो होगी वो कहाँ जा रही है, Zn +2 में जा रही है। समझ गए यहाँ तक, ओके। अब बात करते हैं कैथोड में। तो कैथोड में क्या हो रही है, कैथोड में Ag+ दिख रहा है, कहाँ जा रही है, Ag में जा रही है, Ag+ Ag में जा रही है ना। तो इस टाइम मुझे इसको रिप्रेजेंट करना होता है। ये तो सिंपल सा है कि एनोड में क्या हो रहा है और कैथोड में क्या हो रहा है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें कि गैसेस इन्वॉल्व है। जिसमें क्या है, गैसेस इन्वॉल्व है। मतलब क्या हुआ, अगर बताया थे गैस होती है तो वी हैव टू ऐड वन प्लेटफॉर्म दैट इज एज प्लेटिनम, पैलेडियम और कार्बन, है ना। तो लेते हैं हम लोग, तो मान लेते हैं कि जनरली गैसेस में हम लोग प्लेटिनम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गैस, इसमें गैस है, Br2 से आयंस मिल रहा है ना, तो इसमें कोई सॉलिड तो नहीं है। तो वी हैव टू ऐड वन प्लेटफॉर्म दैट इज प्लेटिनम। समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसको बहुत लोग ऐसे तरीके से लिखते हैं, Zn से ये तो जा रहा है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज दे दिया, है ना। उसके बाद इसको क्या करते हैं बहुत लोग कि Br2 से Br- लिख देते हैं। और समझ में आ रही है, तो ये पूरा गलत है, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें हम एक प्लेटफॉर्म ऐड ही नहीं कर रहे, है ना। क्योंकि जो वायर ऐड करेंगे किसमें जोड़ेंगे, गैस में तो पॉसिबल नहीं है। तो वी हैव टू ऐड द वायर टू ए पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म दैट इज एन इलेक्ट्रोड, जो तरह क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ए सॉलिड, ठीक है। तो वी आर एडिंग प्लेटिनम। तो क्या करते हैं, इसको हम सॉल्ट ब्रिज हो गया, हम यहाँ पे प्लेटिनम डाल देते हैं। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब इस दोनों को यहाँ पे लिखेंगे। याद रखना, जहां भी गैसेस इन्वॉल्व हो, गैसेस एंड आयन, तो उसको हम इसी तरह लिखते हैं। यहाँ पे आखिर में प्लेटिनम लिख देना है और यहाँ पे मुझे दोनों आयंस को लिखना है। तो ऐसे नहीं करना है कि दिस इज गिविंग टू दिस, तो ऐसे Br2, Br- नहीं लिखते हम लोग। क्या, सॉल्ट ब्रिज के बगल में हमेशा एक आयन होना चाहिए, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज के बगल में हमेशा, देखो यहाँ पे एक आयन है तो यहाँ पे एक आयन होना चाहिए। तो यहाँ पे आयन क्या है, Br- इज आयन, क्या बन गया, ये Br2 बन गया, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर ये गैस है, अगर सॉलिड नहीं है रिएक्शन में, तो वी हैव टू ऐड वन प्लेटफॉर्म दैट इज प्लेटिनम। उसके बाद इसमें हमें आयंस को इसके बगल में लिखना है। बचा क्या, Br2 बचा। तो दिस इज में करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ओके। इसको लिख लीजिए।
तो इसके आगे हम 3 और क्वेश्चंस में आते हैं ना। पहला क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में कि कैसे हम इसको सेल को दिखाते हैं। तो ये मेरा सेल रिप्रेजेंटेशन है, मुझे इसका सेल रिएक्शन लिखना है। ठीक है, मेरा सेल नोटेशन गिवन है कि ये मेरा सेल है और इसका जो रिएक्शन हो रहा है सेल में उसको बताना है कि एनोड में क्या हो रहा है और कैथोड में क्या हो रहा है। तो पहली बात करते हैं कि ये मेरा एनोड साइड हो गया, कैथोड साइड हो गया कि ये मेरा सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, तो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। तो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो Cr विल गिव Cr प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, बात करते हैं कैथोड में। कैथोड में क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, है ना। तो रिड्यूस कैसे हो सकता है, बताया था कि हमेशा चार्ज का कम जो डिक्रीज होता है उसको बोलते हैं रिड्यूस होना। ठीक है, तो इसमें चार्ज बढ़ रहा था तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो चार्ज कम कैसे होगा, देखो यहाँ पे चार्ज 0 है, यहाँ पे चार्ज कितना है, माइनस है। तो ये यहाँ से जब यहाँ पे जाएगा तभी तो चार्ज कम होगा, है कि नहीं। ये चार्ज 0 है, ये चार्ज माइनस है, तो जब रिड्यूस होगा मतलब चार्ज को कम होना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ से वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा तभी वो रिड्यूस हो पाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ये I2 से कहाँ जाएगा, I माइनस में जाएगा। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो ये पता है मुझे कि ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन का लूज होता है, रिलीज करता है, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। समझ गए यहाँ तक। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया। बैलेंस कर देंगे, जहाँ 2 है यहाँ 2 डाल दो, चार्ज 2 है यहाँ पे, चार्ज 1 है तो यहाँ 2 कर दो, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इसको मुझे ऐड करना फॉर द नेट इक्वेशन। तो कैसे ऐड करेंगे, तो याद रखना जब हम ऐड करना होता है तो इलेक्ट्रॉन को हमको कैंसिल करना पड़ता है। ठीक है, वी हैव टू कैंसिल द इलेक्ट्रॉन। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, दिस विल बी कैंसल्ड आउट। तो सिंपली ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक बच जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। तो वी हैव टू टेक एलसीएम। तो यहाँ पे हम इंटू 2 कर देंगे और यहाँ पे इंटू 3 कर देंगे, तो ये 6 बन गया और ये भी 6 बन गया। अब उसको ऐड कर दो, तो 6 ये इंटू 2 करना मतलब क्या हुआ, ये 2Cr बन जाएगा, 2Cr3 प्लस बन जाएगा प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्या बन जाएगा, 3i2 विल गिव 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन विल गिव 6i माइनस। ठीक है, ऐड कर दो तो ये तो कट गया, बचा क्या, 2Cr प्लस 3i2 विल गिव 2Cr प्लस 3 प्लस 6i माइनस। तो दिस इज माई सेल इक्वेशन। 2Cr प्लस 3i2 गिव 2Cr प्लस 3 प्लस 6i माइनस। तो दिस इज माई सेल इक्वेशन, अगर मेरे पास सेल नोटेशन दिया है तो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये देखो इसमें गैसेस इन्वॉल्व है, तो गैस यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे पीटी था क्योंकि ये सब गैस और आयंस में है। तो यहाँ पे गैस आयन है तो इसलिए इन प्लेस ऑफ पीटी वी आर पुटिंग कार्बन। ठीक है, तो वही सेम काम करना है इसमें। कॉपर कहाँ जाएगा, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बस वही सेम चीज है, इन प्लेस ऑफ I2 राइट Cl2, 2i माइनस गिव 2Cl माइनस। ठीक है, देखो अब इसमें ये 2 है, ये भी 2 है, तो कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि अगर सिंपली इसको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा सिंपली, है ना। अब इसको हम सिंपली ऐड कर देते हैं तो ये कट जाएगा। तो बचा क्या इसमें, Cu बचा प्लस Cl2 बचा, गिव Cu प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस, ये बचा। तो दिस इज माई सेल रिएक्शन। क्या समझे, इसको सिंपली हम ऐड कर देना है, तो ये कट गया, बचा क्या, Cl2 प्लस Cu गिव Cu प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस। देखो वही सेम चीज है कि नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे टाइप का क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ये बहुत ईजी है, ये सिंपली इसका चार्ज सिंपली बढ़ रहा है, सिंपली ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। तो क्या करना है इसको, CD इज गिविंग CD प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बता क्या, ये मेरा एनोड में हो रहा है, और कैथोड में क्या होगा, कैथोड में क्या होगा, देखो बताया था कि चार्ज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ भी Cl माइनस है, तो इसका चार्ज नहीं घटा नहीं बढ़ा है, तो ये
रेडॉक्स में टेक पार्ट नहीं किया है ना, तो इसलिए इसको हमको जरूरत नहीं लिखने का। क्या जरूरत है, तो यहाँ पे Ag, यहाँ पे चार्ज 0 है, यहाँ पे चार्ज +1 दिख रहा है ना, तो यहाँ से +1 से चार्ज कहाँ आ गया है, 0 में आ गया है, तो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। समझ गए यहाँ तक? तो जो हुआ रिड्यूस पहले उसको लिख देना है। तो Ag जो Cl था किसमें गया है, Ag में गया है कि नहीं, और इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट कितना हुआ है, 1 वर्क नहीं हुआ है, तो यहाँ पे Ag +1 था, तो +1 से Ag कैसे जाएगा, बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, है ना। ठीक है, अब जो Cl जो है, तो Cl कहाँ पुट करेंगे ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए, यहाँ पे 1 माइनस है, यहाँ पे 1 माइनस हो गया, चार्ज बैलेंस है। समझ में आ गया? तो जो Cl है, तो यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, Cl बस इसी तरह बस है, काम बस कहाँ हो रहा है, Ag+ इज एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू चेंज इन Ag, जिसका चार्ज क्या है, 0 है। समझ गए? ठीक है, तो इसको सिंपली ऐड कर देना मुझे और लिख देना। तो ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, देखो, लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है ना, यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वी हैव टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन, तभी उसको हम कट कर सकते हैं, है ना। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन इनटू 2, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इनटू 2 कर देना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे जो तभी कट जाएगा। समझ गए? तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, लिखो, Cd प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2Ag स्केल आ गया, ये तो कट ही जाएगा, गिव Cd +2 प्लस 2Ag प्लस 2Cl माइनस, देखो बैलेंस भी है ना, तो ये साइड में आ गया, उस साइड में आ गया। समझ गया यहाँ तक? इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं। तो इतना टाइप ऑफ क्वेश्चन किस में आते हैं, सेल नोटेशन में आते हैं, या तो इक्वेशन दे दिया रहेगा और मुझे उसको रिप्रेजेंट करने बोला जाएगा, या फिर मेरा नोटेशन दे दिया रहेगा, उसको हमको सेल का इक्वेशन बताना बोलेगा कि बताओ कि इक्वेशन क्या होगा, है ना। तो इसलिए इसको देख लीजिए। अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स इन सेल पोटेंशियल। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने सेल पोटेंशियल का एक क्वेश्चन बताया था, है ना। अब हम इसके इसी टॉपिक में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो जनरली आती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं लिया हूं इसमें, Zn सॉलिड टू Zn+2 एंड Ag+2Ag, एनोड है कैथोड है, दिख रहा है सबको। फाइंड ई नॉट सेल, मतलब मुझे सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालनी है। गिवन क्या है, ई नॉट Zn+2 टू Zn, मतलब कि ये रिड्यूस हो रहा है, ये मेरा रिड्यूस हो रहा है, +2 टू गिविंग Zn, तो इसका चार्ज कम हो रहा है, मतलब इसमें ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। क्या दिया हुआ, -0.76 वोल्ट दिया है। और Ag+ से कहा जा रहा है, Ag जा रहा है, दो ये भी रिड्यूस हो रहा है, तो दोनों इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 0.8 वोल्ट दिया है। समझ गए? तो ये गिवन है जरा। अब मुझे ये बताना है, अगर इसके बिना, अगर मेरा सेल अगर नोटेशन नहीं दिया रहेगा, फिर भी मैं बता सकता हूं कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है। कैसे बता सकते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, इस दोनों में ज्यादा कौन है, ये है 0.8 प्लस में, ये माइनस में तो और कम रहेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये चाहता है कि ये रिड्यूस हो। क्या चाहता है, ये चाहता है कि ये रिड्यूस, क्योंकि ये पॉजिटिव है। नेगेटिव मतलब क्या होता है, इफ ई इज नेगेटिव मतलब कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। समझ गए? अगर ई नेगेटिव आता है मतलब कि दैट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है, इसका उल्टा पॉसिबल है। और समझ में आ रही है? तो ये नहीं चाहेगा कि ये रिड्यूस हो, इसके प्रेजेंस से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये नहीं चाहेगा ये रिड्यूस हो, क्या चाहेगा, ये चाहेगा ऑक्सीडाइज होना। तो Zn विल गिव Zn+2। समझ गए? तो ये रिड्यूस होगा क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है, जो ज्यादा वैल्यू होता है उसको फेवर करता है, ठीक है। तो दोनों में ज्यादा ही वैल्यू ये है, तो ये इसको फेवर करेगा, मतलब ये रिड्यूस होना चाहेगा। और रिड्यूस कौन होता है, कहाँ होता है, कैथोड में होता है। उसी तरह इसका बात करते हैं, तो ये ऑक्सीडाइज होगा कहाँ पे, एनोड में, तो इसलिए ये एनोड बन जाएगा, ये कैथोड बन जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये मेरा एनोड है और ये क्या है, मेरा कैथोड है।
समझ गए यहाँ तक? ओके, अब मुझे ई नॉट सेल निकालना है। बताए थे क्या कि ई नॉट फॉर रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, ये बताया थे। ठीक है, अगर मेरा रिडक्शन वैल्यू दिया हुआ है तो सिंपली कैथोड माइनस एनोड कर देना है। तो कैथोड तो ये था 0.8 वोल्ट, एनोड तो ये है माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, सिंपली क्या हो जाएगा ये 0.8 प्लस 0.76 वोल्ट, कितना आ गया 1.56 वोल्ट। अब समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ठीक। अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक तो बता दिया हमें, अब एक और क्वेश्चन सेल पोटेंशियल का बताने जा रहा हूँ, है ना। तो एक क्वेश्चन क्या गिवन है, मेरे दो पोटेंशियल्स दिए हुए हैं। ठीक है, Fe +2 टू Fe माइनस 0.44 वोल्ट, कॉपर +2 टू कॉपर गिवन 0.3 वोल्ट। तो ये गिवन है, निकालना क्या है हमको, हाफ रिएक्शन निकालना है जो एनोड और कैथोड में हो रहा है ना। फिर क्या निकालना है, मुझे नेट सेल का इक्वेशन निकालनी है, फिर मुझे ई नॉट सेल निकालनी है और बताना है कि क्या ये रिएक्शन, क्या ये सेल जो है वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, मतलब ये सेल जो है खुद करंट देगा कि नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चार इसमें सब पार्ट्स हैं। तो आते हैं स्टार्टिंग में कि एनोड और कैथोड में कौन कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले जानने के लिए मुझे क्या जानना पड़ेगा कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। ठीक है, तो जो वैल्यू दिया हुआ है और दोनों कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन दिया हुआ है या फिर क्या दिया हुआ बताओ। देखो चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, चार्ज कम हो रहा है, तो बोथ रिडक्शन पोटेंशियल्स आर गिवन। ठीक है, इसमें ये ऑक्सीडेशन नहीं है क्योंकि इसमें देखो इसमें चार्ज कम हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये बड़ा वैल्यू है ना। तो ये बड़ा वैल्यू मतलब क्या हुआ कि ये इजिली रिड्यूस हो सकता है। समझ में आ रही है? कॉपर +2 विल गो टू कॉपर, क्योंकि वो इजिली रिड्यूस हो सकता है क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू कम है, तो ये रिड्यूस नहीं बल्कि ये ऑक्सीडाइज होगा। समझ में आ रही है? तो ये कैथोड बनेगा, ये एनोड बनेगा। ठीक है, तो इसमें ये कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। समझ गया यहाँ तक? तो ये मेरा एनोड बन गया, कैथोड बन गया। अब जस्ट राइट द इक्वेशन। तो एनोड में क्या होगा, एनोड में ऑक्सीडाइज होता है, तो ऑक्सीडाइज कर दो सिंपली। कैथोड में क्या होता है, रिड्यूस होता है, सिंपली रिड्यूस कर दो, हो गया। ये एनोड का, ये कैथोड का है। ठीक है, अब कुछ है नेट रिएक्शन निकालना, सिंपली ऐड कर दो। बताया था कि ऐड करने के बाद क्या होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन शुड कैंसिल ईच अदर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है ना, तो उसको ये कट जाना चाहिए। समझ गए? इसको काटना पड़ा, कैसे काटेंगे, सिंपली ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, इसको ऐड कर देंगे हम लोग, तो विल फॉर्म Fe प्लस ये कट गया, बन गया। समझ गया? और इसमें क्या लिखना है, दिस इज सॉलिड एक्वस दिस सॉलिड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, अब आते हैं थर्ड में, ई नॉट सेल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना। तो क्या दिया हुआ देखो, मैंने कि ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, बस पुट कर दो 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.44, दिस इज सिंपली ऐड हो जाएगा ना, 0.78 वोल्ट, 0.78 वोल्ट इज आंसर। ठीक है, ओके। तो फोर्थ भी हो गया, सॉरी फोर्थ अभी करेंगे। 10 सेल को स्पॉन्टेनियस, क्या सेल स्पॉन्टेनियस है, बताया थे अगर ई पॉजिटिव आता है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये देखो पॉजिटिव आ रहा है प्लस 0.78 पॉजिटिव है ना,
तो ये स्पॉन्टेनियस मतलब है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस, यस बोल देंगे, स्पॉन्टेनियस है। दिस इज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसका जो पोटेंशियल कितना आ रहा है 0.78 है, जो पॉजिटिव है। ठीक है, यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। तो गिब्स फ्री एनर्जी से क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, है ना, और इसका यूज क्या है, इसको हम इसमें पढ़ क्यों रहे हैं। तो इससे हम क्या करते हैं कि अगर मेरे पास कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, अगर मेरे पास 3-4 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन है ना, तो मैं उससे एक अननोन पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? अगर कोई एग्जांपल लिया हूं मैं, यहाँ पे ये पोटेंशियल गिवन है कि कॉपर +2 से जा रहा है कॉपर में, तो ये गिवन है। कॉपर +1 से जा रहा है कॉपर +2 में, तो ये भी गिवन है। तो यहाँ पे 2 गिवन पोटेंशियल्स हैं, मुझे निकालना क्या है, एक अननोन निकालना है, एक अननोन सेल पोटेंशियल निकालना है, एक अननोन रिएक्शन का पोटेंशियल निकालना है। समझ में आ रही है? तो ये +1 से जब 0 में जाएगा तो इसका पोटेंशियल क्या होगा। इफ वी हैव, अगर मुझे गिवन है, अगर कुछ मेरे पास सेल पोटेंशियल्स गिवन है, देन हाउ कैन यू फाइंड ए अननोन पोटेंशियल। तो वो हम गिब्स फ्री एनर्जी से फाइंड करते हैं। समझ गए यहां तक? तो इसमें करते कैसे हैं, पहले बात करते हैं इसको बोलते क्या है। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है -NF ई नॉट सेल। ठीक है, ऐसे इसको ई नॉट लिख देंगे कि सेल नहीं तो ई नॉट लिख देंगे। तो ये दिया हुआ है बस में, तो दो इसमें दोनों सब तरह स्टैंडर्ड में है, नॉट नॉट दोनों में है। समझ में आ रही है? तो इसमें ये इसका फॉर्मूला है ना, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NF ई नॉट। तो इसमें n क्या है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, मतलब कि उस रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, कितना रिलीज कर रहा है या कितना गेन कर रहा है। ठीक है, और F क्या है, F का हम लोग फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं, फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं। वैल्यू क्या होता है, वैल्यू होता है 96485 कूलम, अप्रॉक्स इक्वल टू 96500 कूलम। ठीक है ना, तो 96485 कूलम को हम लोग 1 फैराडे बोलते हैं। ठीक है, उसको हम अप्रॉक्स में 96500 भी लिख सकते हैं। तो एक कूलम इज द चार्ज, ठीक है, कितना कूलम चार्ज है ना। तो ये गिवन है, जब ये मेरा वैल्यू का मतलब होता है। m क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। f क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट को बोलते हैं, इसका वैल्यू कितना है 96485 कूलम है। ठीक है, और ये तो पता ही है सेल पोटेंशियल है ना, या फिर उस इक्वेशन का पोटेंशियल। समझ गया तक? तो अब इसको हम इसमें कैसे यूज करेंगे, कैसे बनाते हैं। देखो, अगर मेरे पास 2-3 इक्वेशंस दिए हैं, तो अगर हम क्या करते हैं, कुछ भी अगर ऐड करते या माइनस करते हैं, हम सिंपली पोटेंशियल को ऐड माइनस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसको कर सकते हैं, डेल्टा जी को कर सकते हैं। जैसे इसका बात करते हैं ना, तो इसका गिवन क्या है, +2 से कहां जा रहा है, कॉपर में जा रहा है। ठीक है, बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको मान लेते हैं कि इसका जो जी है वो डेल्टा G1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या है, डेल्टा G1 है। इसका लिख लेते हैं कॉपर +1 आफ्टर एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट विल चेंज टू, सॉरी ये जा रहा है +2 में जा रहा है, कहां जा रहा है, कॉपर +2 + 1 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है ना, तो चार्ज हमेशा बैलेंस होना चाहिए। इसमें 1 है, इसमें देखो यहाँ पे 2 था तो इसलिए -1 कर दिए, यहाँ पे 2 था -2 किया तो 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मान लेते हैं कि डेल्टा G2 है। समझे? अब इसका आते हैं, हमको इसका निकालना है, कॉपर +1 एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन गिव कॉपर। तो मुझे इसका डेल्टा को G3 मान लेते हैं, तो मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है, क्योंकि इसका वैल्यू मुझे पता है कि दिस इज -NFE है ना। n तो पता है कि n 2 रहेगा, क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें n क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। f का वैल्यू पता है और e का वैल्यू गिवन है,
तो यहाँ से डेल्टा G1 निकाल सकते हैं ना। सेम इसका भी सेम केस है, यहाँ पे E n कितना है 1 है, F पता है और E0 गिवन है देखो इसका, तो ये भी पता है मुझे। तो हम मेरा दोनों डेल्टा G1 डेल्टा G2 पता है, मुझे निकालना क्या है, मुझे इसका E निकालना है, लेकिन मैं पहले हम G निकालते हैं फिर वहां से E निकाल लेंगे, समझ गया था। तो ये इक्वेशन कैसे आएगा, ये जो इक्वेशन कैसे आएगा, इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा ना, है कि नहीं। इसको हम सिंपली ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। कैसे ऐड करेंगे, देखो इसको हम सिंपली ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक एक और एक कटेगा, एक ही बच गया। देखो कॉपर +1 है, यहाँ पे उतर गया, कॉपर +2 ये देखो ये कट गया ना, तो यहाँ पे कॉपर तो नहीं था, बस कॉपर आ गया। तो सिंपली हम ऐड कर देंगे तो ये मेरा ये बन जाएगा ना। तो ऐड करेंगे तो हम इसको भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, मुझे इसको भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करना पड़ेगा ना। अब समझ गया था। तो अब सिंपली इसका वैल्यू मुझे निकालना है, अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे बताता हूं मैं। देखो डेल्टा G3 इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, तो G3 क्या है -NF E03 माइनस NF E01 माइनस NF E02। तो इसका n कितना है, देखो 1 का n कितना है 2 था, तो -2 इंटू F इंटू E0 कितना गिवन है 0.337 दिख रहा है, माइनस n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, n इसमें कितना है, देखो n इसमें 1 था, 1 इंटू F इंटू ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है -0.153, ठीक है। यहाँ तक इसमें ही आते हैं, इसमें देखो इसमें n कितना है 1 है, 1 इंटू F इंटू E03, F तो पूरा कट गया, ठीक है। क्या बना -E3 इक्वल टू -2 इंटू 0.337 माइनस माइनस प्लस 0.153, इस तरह वोल्ट में है ना, सब वोल्ट में। तो अब आगे आते हैं इसका माइनस हम उधर भेज सकते हैं, तो E0 इक्वल टू माइनस ऑफ ये वैल्यू कितना आ गया 14676.0 विथ माइनस प्लस 0.153, तो ये वैल्यू कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 125.0, तो दिस इज प्लस 0.521 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या है पॉजिटिव, मतलब कि ये मेरा एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब ये होगा, ठीक है, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, होगा, समझ में आ रही है। तो क्या है 0.521 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ तक इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। एक क्वेश्चन दिया हुआ है Mn+2 to MnO2O4 minus giving -1.51 volt and E0 MnO2 to Mn+2 having E0 value 1.23 volt। मुझे इसका पोटेंशियल निकालनी है, सब इसमें एसिडिक मीडियम में दिया हुआ है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू राइट द इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट ऑफ राइट द इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, Mn+2 टू कहाँ जा रहा है MnO4 माइनस, एसिडिक में बैलेंस आता है सबको ना, कैसे हम बैलेंस करते हैं एसिडिक मीडियम में। तो देखो यहाँ पे Mn है, सही है, O4 है, तो यहाँ पे पुट 4H2O, ठीक है, और यहाँ पे H 8 हो गया, तो यहाँ पे पुट 8H प्लस। now बैलेंस द चार्ज, चार्ज कितना है +2, यहाँ चार्ज कितना है +7 है, तो 2 7, तो यहाँ पे ऐड 5 इलेक्ट्रॉन हेयर, ठीक है। इसको मानते, इसका तरह मान लेते हैं कि डेल्टा G1 तरह है गिब्स फ्री एनर्जी इस रिएक्शन का। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड में, MnO2 विल गिव Mn+2, ठीक है, बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे O2 2 है, तो पुटिंग 2H2O, H कितना हो गया 4, पुटिंग 4H प्लस, ठीक है। अब बैलेंस कर, तो इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो पुट 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं इसमें, ओके। अब देखो मुझे निकालना क्या है, इसका मान लेते हैं, इसका मेरा G2 मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, ये मेरे दोनों गिवन है 1
एंड 2 गिवन है। थर्ड निकालना है जो गिवन जो मुझे फाइंड करना है। MnO4 माइनस विल गिव MnO2, बैलेंस कर दो 2H2O, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और बात किया जाए तो H कितना हो गया 4H प्लस, समझ में आ गया। चार्ज देख लो 3 यहाँ पे प्लस 3 है, तो यहाँ भी माइनस ही करना पड़ेगा, क्या समझे, समझ में आ रही है, सही है। तो मुझे इसका निकालना है, ठीक है। अरे कोई गलती तो नहीं है, देख लेते हैं। इसमें प्लस है, O 2 था, 2 वाटर डाल दिए, H 4 डाल दिए। इसमें कितना है 2 एडिशनल था तो 2 H2 डाल दिए, 4 डाल दिए, सही है, चार्ज बैलेंस सही है। तो अब मुझे इसका निकालना है, इसका निकालना है ना, इस चीज का निकालना है। तो इसको दोनों हम ऐसे ऐड या माइनस करेंगे या फिर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये बन जाए। तो यहाँ पे MnO2 इस साइड है, हमसे उस साइड चाहिए तो इसको हम उल्टा कर देंगे, ठीक है। और MnO4 देखो इस साइड है, तो मुझे इसको इस साइड चाहिए तो इसको मैं उल्टा कर देंगे, ठीक है। दोनों हम उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा और ये पार्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्या बन जाएगा ये, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको उल्टा कर दिया हूँ, मैं इसको इधर भेज दिया हूँ, प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन विल गिव Mn+2 प्लस 4H2O। तो अब इसको उल्टा कर देंगे तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी, ठीक है। अगर उल्टा किए हैं तो हो जाएगा माइनस। अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज यहाँ पे इंटू 2 करते हैं, तो यहाँ भी डेल्टा जी भी इंटू 2 हो जाता, ठीक है। जो भी हम इस रिएक्शन में चेंज करेंगे वही चेंज डेल्टा जी में भी करते हैं। उल्टा कर रहे हैं माइनस हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे वहां भी इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 4 करेंगे वहां इंटू 4 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो वहां भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें, इसको उल्टा करना पड़ेगा। Mn+2 प्लस 2H2O गिव 2 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO2 प्लस ये भी क्या जाए माइनस, ठीक है, समझ गया तक। उसको दोनों हम उल्टा कर दिए, देखो। अब इसको जो ऐड कर देंगे तो देखो ऐड कर देंगे क्या बनेगा, MnO2 यहाँ पे बच रहा, देखो ये तो कट गया, ठीक है। यहाँ पे 4H प्लस है, यहाँ पे कितना 8H प्लस है, तो कितना बच गया, तो 4 बच जाएगा। देखो मुझे एक्चुअली ये चाहिए, ठीक है, मुझे इसको निकालना है। ये दोनों गिवन था, यहाँ से हम निकाले दोनों को, मुझे ये निकालना, मतलब मुझे ये निकालना है, ठीक है, ओके। तो हम इसमें देखो, इसमें अगर ऐड करेंगे तो जो यहाँ पे Mn+2 नहीं है तो ये कट गया, दिख रहा है। 8H प्लस और माइनस 4H प्लस कितना हो जाएगा, तो वहां पे 4H प्लस है, ठीक है। बस तो वाटर में 4H2O माइनस 2H2O, तो वहां पे दिया 2H2O, ये भी आ गया। इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 5 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। MnO2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऐड करेंगे मेरे पास ये सिंपली ये आ जाएगा ना, सिंपली ऐड करने से, क्या समझे, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे तो सिंपली मेरा ये आ जाएगा। तो मतलब बोल सकते हैं कि इसका डेल्टा G3 ले लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा G3 इक्वल टू माइनस डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2, मैं सिंपली इसको ऐड कर दिया ना, तो ये मेरा डेल्टा जी का बन गया इक्वेशन, ठीक है यहाँ तक। अब बस वैल्यू बस पुट कर देना है ना। कैसे वैल्यू पुट करते हैं बता रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, अब इसका काम नहीं है। तो मेरा क्या बन के आ गया, डेल्टा G3 को डेल्टा माइनस डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2, ठीक है। तो अब क्या करना है, माइनस NF(E0) 3 इक्वल टू माइनस NF(E1) माइनस NF(E2). तो करना क्या है कि बताया था कि अब बताओ कि इसका n कितना, इसका n 3 था, है ना। अभी देखे थे कि जो ऐड के आते में 3 आया था, तो इसमें तरह चेंज कितना 3 का है, तो 3 लिख दो। F ये तो मुझे निकालना है, ठीक है। इसमें कितना 5 था और E1 कितना दिया हुआ है माइनस 1.51 माइनस, इसमें 2 था, 2 इंटू ई इंटू कितना है ये 1.23, बस
यहाँ से पूरा कट गया, सब माइनस, ठीक है। तो कितना बन गया, -3 E0 इक्वल टू +5 × 1.51 -2 × 1.23। बस यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से मेरा E3 आ जाएगा। तो हम सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर दो। 525 2, ठीक है, -642, ठीक है, बाई 3 है ना। तो इसको सॉल्व करो, इसको कितना आ रहा है, वैल्यू आएगा 1.69 वोल्ट, ठीक है। दिस इज माई E0 फॉर दिस रिएक्शन। समझ गए यहाँ तक, है ना। ओके, इसको लिख दीजिए। अब आते हैं हम लोग नॉनलिस्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो नॉनलिस्ट इक्वेशन क्या बताता है कि हम इसमें ई सेल निकालते हैं। इससे पहले हम लोग ई सेल नॉट निकाल रहे थे। ई सेल नॉट क्या था, वो स्टैंडर्ड ई सेल था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। समझ में आ रही है। तो उस केस में हम लोग जो सॉल्यूशन ले रहे थे वो 1 मोलर का ले रहे थे। द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट वाज 1 मोलर, है ना। तो उस केस में हम लोग E0 सेल निकालते थे। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, अगर हम जो सॉल्यूशन लिए हैं जैसे ZnSO4 लिए हैं, CuSO4 लिए हैं, तो उसका अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो वो अब E0 सेल के जगह पर सिंपली E सेल आ जाएगा, ठीक है। तो वी कैन फाइंड E सेल, वी कैन फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जो E0 जो है वो एट 1 मोलर के लिए होता है, लेकिन ई सेल जो होता है वो कोई भी कंसंट्रेशन के लिए हो सकता है ना। तो हम उसका ई सेल का हम इक्वेशन देखते हैं नॉनलिस्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो इससे पहले बात किया जाए, एक हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q होता है, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं ये Q क्या है। दिस Q इज द रिएक्शन कोसेंट, है ना, रिएक्शन कोसेंट है। जैसे एग्जांपल लेते हैं A प्लस बी गिव C प्लस D, तो रिएक्शन कोसेंट विल बी इक्वल टू C कंसंट्रेशन D कंसंट्रेशन बाई A कंसंट्रेशन इंटू B कंसंट्रेशन। तो इसको बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट, है ना। दीज आर द कंसंट्रेशन। तो रिएक्शन कोसेंट विल बी इक्वल टू K व्हेन द रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये Q जो होता है K के इक्वल होता है, कब, जब वो इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। अगर जो रिएक्शन है अगर वो इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है तो Q विल बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचा है, कोई भी टाइम की बात करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, Q बोलते हैं। समझ गए, है ना। तो उसको बोलते दिस इज कॉल्ड रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट, ठीक है। तो वही Q यहाँ पे लिखा गया है। ओके, अब का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो -NS E सेल इक्वल टू -NS E0 सेल प्लस RT ln Q, ठीक है। तो वी कैन चेंज LL इनटू लॉग, ठीक है। तो इसको हम पहले बना लेते हैं। E सेल तो उधर भेज दिए, तो E सेल नॉट माइनस आ जाएगा। अब इन प्लेस ऑफ ln वी कैन पुट log, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2.303। अगर हम इसको चेंज करते हैं लॉग में तो वैल्यू क्या हम करते हैं, मल्टीप्लाई 2.303 हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दिस इज माई इक्वेशन, दिस इज माई फॉर्मूला फॉर ई सेल, है ना। जिसमें क्या है, ये E0 बताए थे, E0 विल बी द पोटेंशियल व्हेन द सॉल्यूशन हैव कंसंट्रेशन 1 मोलर, ठीक है। लेकिन ये देखो ये वैल्यू जो है इस पे Q पे डिपेंड करा। Q देखो Q क्या है, कंसंट्रेशन का डिवीजन है कि नहीं। तो Q जो पूरा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम उसको चेंज करेंगे तो Q भी चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग ई सेल भी चेंज होगा, है ना। तो ये जो T है वो कोई भी टेम्परेचर के लिए है, ठीक
ठीक है। तो अगर T तेरा पास सपोज 300 केल्विन दिया है, 400 केल्विन दिया है, तो हम सिंपली यहाँ पे T पुट करेंगे। बात समझ में आ रही है? R तो पता ही है, R इज 8.314 और F पता ही है 96485 या 96500। M तो पता ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, जिसको हम लोग 298 केल्विन बोलते हैं, और यहाँ पुट करता है। जनरली क्या होता है कि हम 25 डिग्री को ही लेते हैं, ठीक है। तो 25 में क्या हो जाएगा, जो ईसेल जो हो जाएगा, ईसेल नॉट माइनस आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ R दैट इज 8.314, T 298 केल्विन, F 96500। जब पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0.059 बाई n log Q, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा पॉसिबल, हमेशा नहीं पॉसिबल है कि हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है उसमें वैल्यू पहले वैल्यू डालेंगे तब सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अगर बोल दिया अगर T चेंज करता है तब तुमको इसको यूज करना पड़ेगा, लेकिन जनरली क्वेश्चंस में T को चेंज नहीं करता है। क्या देता है कि T इज 298 केल्विन, समझ में आ रही है? तो इसलिए यहाँ बैठ के हम पुट कर देंगे कि N का जो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तेरा Q वैल्यू कितना है और E नॉट सेल कितना है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सारा सिंपली क्या आ जाएगा, E सेल आ जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन वी यूज व्हेन टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, समझ गए? ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ मतलब ई सेल को बोलते हैं, ठीक है। ईएमएफ इज ई सेल, कि उसका जो पोटेंशियल क्या होगा। तो फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 एंड CuSO4 0.01 मोलर एंड 0.1 मोलर रेस्पेक्टिवली, गिवन E नॉट फॉर एनोड एंड E नॉट फॉर कैथोड इज गिवन। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से बनाया था वी कैन फाइंड E नॉट वैल्यू ऑफ सेल, तो इससे हम E नॉट निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? अब इसमें N कितना वो निकाल लेंगे, ठीक है, यहां तक है ना। उसके बाद अब ये जो कंसंट्रेशन दिया इससे हम क्या निकालेंगे, Q निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, वी कैन फाइंड ई सेल वैल्यू, है कि नहीं? इजी है, मैं एक करके बताता हूं, ठीक है आप लोगों को। ठीक है, तो मुझे इसको यूज करना है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको मैं मिटाया नहीं हूं, इसको मुझे यूज करना है ना। तो पहले मुझे ई नॉट निकालना है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल क्या होता है बताओ? देखो इसका वैल्यू तेरा +2 से जाए 0, मतलब ये ई रिडक्शन दिया हुआ है, ये क्या दिया, ये भी तेरा ई रिडक्शन दिया हुआ है, दोनों का वही वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है, क्या बताए थे? एनोड कौन है, कैथोड कौन है? ओके, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी, है ना, तभी जान पाएंगे हम लोग अच्छे से, क्योंकि ये जल्दी ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो इस दोनों में बड़ा वैल्यू तो ये है 0.34, है ना, ये बड़ा वैल्यू, छोटा वैल्यू है, तो ये इजली तरह क्या होगा, इस तरह इजली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये वैल्यू इजली क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू कम है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो ये कहाँ जाएगा, एनोड में जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, कैथोड में जाएगा। तो आप पुट कर दो कि ई रिडक्शन फॉर कैथोड माइनस ई रिडक्शन फॉर एनोड, पुट कर दो वैल्यू को 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.76, क्या वोल्ट में आ गया, तो वैल्यू कितना आ गया 1.1 वोल्ट, दिस इज 1.1 वोल्ट, समझ गया तक? ओके, तो मेरा ये वैल्यू आ चुका है। अब क्या चाहिए, एन चाहिए। एन कितना होगा, तो फर्स्ट राइट द इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगा, देखो एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडाइज होता है, तो ये मेरा एनोड हो गया। कैथोड में क्या होता है, रिड्यूस होता है, कैथोड हो गया, ठीक है। ऐड कर देंगे तो कट क्या रहा है, ये कट रहा है ना, तो इक्वेशन क्या बन जा रहा है, CO+2 गिव Zn+2 प्लस Cu। तो कट रहा है 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, समझ गए यहाँ तक? ओके, अब मुझे क्या दो, ये तो आ चुका है 1.1। अब Q का वैल्यू कितना आएगा, Q इज दिस साइड बाय दिस साइड,
तो दिस साइड में क्या है, बस तो ये जरा सॉलिड है तो इसको हम 1 लेते हैं, याद रखना लिक्विड एज सॉलिड का हम जो कंसंट्रेशन क्या लेते हैं 1 लेते हैं, ठीक है। ओनली एक्वस का वैल्यू हम लेते हैं, तो यहाँ पे एक्वस है इसका वैल्यू 1 हो गया, बाय इसका वैल्यू कितना है कॉपर +2, ठीक है। दिस इज क्यू वैल्यू, और वैल्यू कितना देखो, ये वैल्यू कितना दिया देखो, इसका जो कंसंट्रेशन है 0.01 बाय इसका कितना दिया 0.1, समझ गया तक कि नहीं समझे, तो ये वैल्यू कितना आ गया 0.1 आ गया, अब समझ गया तक, ठीक है। तो बस यहाँ बस पुट कर देना वैल्यू को, कैसे पुट करेंगे, ई सेल विल बी इक्वल टू 1.1 माइनस 0.059 बाई 2 है ना, लॉग 0.1, क्या समझे, ठीक है यहाँ तक। तो बस सॉल्व कर देना, लॉग 0.1 कितना होता है 0.059 बाई 2 वैल्यू होता है -1, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ गया 1.1 प्लस 0.0295, वैल्यू आ गया 1.1295 वोल्ट। अब समझ गए वैल्यू क्या है 1.1295 वोल्ट, तो प्लस वैल्यू है, मतलब ये तरह की स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक स्पॉन्टेनियस सेल है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो बात करते हैं लॉग 0.1 लिया हूं मैं, याद रखना कि नॉइस्ट इक्वेशन में मुझे लॉग जानना पड़ेगा, लॉग एंड एंटी लॉग जानना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक जानना पड़ेगा, ज्यादा इतना डीप नहीं चाहिए, बेसिक चाहिए कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो अगर चाहते हैं लॉग जानना, तो या तो चाहते हैं कि मुझसे जानना, तो आप लोग बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें लॉग बताया जाता है, ठीक है। तो वहां से अब देख लीजिएगा, अगर चाहते हैं कि मैं बता दूं तो कमेंट में एक बार बता दीजिए कि लॉग का भी वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा, समझ में, ओके। तो अब इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, ओके। अब आगे आते हैं हम लोग, हाँ देख लीजिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द नॉइस्ट इक्वेशन। तो नॉइस्ट इक्वेशन में एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिया हूं, फाइंड ई सेल फॉर दिस सेल गिवन द सेल पोटेंशियल ऑफ द टू रिएक्शंस। ये दिया हुआ है कि Sn plus 2 to Sn is minus 0.14 and Pb plus 2 to Pb is minus 0.13 and both the concentrations are given. Sn plus 2 concentration is 1 molar and Pb plus 2 concentration is 10 to the minus 3 molar. तो कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करना है मुझे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन इंटू लॉग क्यू, ठीक है। क्यू वही निकालेंगे, एनोड कौन है कैथोड कौन, देखो यहाँ पे एनोड कौन है, ये एनोड है दिख रहा है, ये एनोड है और ये कैथोड है। तो जस्ट राइट द फॉर्मूला, जस्ट राइट द इक्वेशन, जस्ट राइट द स्केल इक्वेशन, ठीक है। तो दो कट रहा तो एन क्या 2 आ जाएगा सिंपली, है ना, एन सिंपली 2 आ गया। तो Sn प्लस Pb प्लस 2 गिव, तो दिस इज माई सेल इक्वेशन, ठीक है। तो Q क्या हो जाएगा, यहां से Q क्या निकाल लेंगे हम लोग, Q इज Sn प्लस 2, देखो Sn प्लस 2 यहाँ पे है बाई Pb प्लस 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 पावर माइनस 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ गया 10 पावर सिंपली 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पुट कर दो बस वैल्यू को। तो उसके लिए मुझे पहले ई नॉट निकालना पड़ेगा। ई नॉट क्या होगा, ई नॉट निकाल लो साइड में। ई नॉट क्या होगा, देखो कैथोड माइनस एनोड करना है, कैथोड क्या है माइनस एनोड क्या है, ये तो करना है कि नहीं। कैथोड ये था, एनोड ये था, बस माइनस कर दो, देखो दोनों में चार्ज कम हो रहा है, तो बोथ आर गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। तो बोथ रिडक्शन पोटेंशियल्स आर गिवन, तो वी कैन सिंपली सबट्रैक्ट कैथोड माइनस एनोड, तो सिंपली माइनस कर दो, क्या वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया तेरा 10 वोल्ट में, ये वोल्ट में, ठीक है। अब समझ गए यहाँ तक, तो वैल्यू 0.01 आ गया, ओके। अब इसमें पुट कर दो वैल्यू को, तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट, तो 0.01 आ चुका है, माइनस 0.059
बाई 2 और log 10 की पावर कितना हो गया 3, ठीक है। तो log 10 पावर 3 कितना होता है, सिंपली 3 होता है। सिंपली ऐसा जान लो, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। और a पावर b है तो b log a होता है। log ऑफ, अगर a पावर b है तो वैल्यू क्या होता है, b वैल्यू क्या होता है, b log a होता है। और log 10 क्या होता है, 1 होता है। तो अगर ये अगर सेम अगर log 10 पावर 3 करना है तो वैल्यू क्या आएगा, 3 log 10 आता है। और log 10 क्या आता है, 1 होता है। तो 3 into 1 3, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग log थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, कैसे log निकालते हैं। तो यहाँ से क्या वैल्यू है, 0.01 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 3 आ गया। समझ में आ गया, इसको सॉल्व कर देना है ना, और जो भी आंसर आप आंसर भी लिख देना, ठीक है। यहाँ तक इजी है ना ये, ओके। तो देख लीजिए, अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज में कि नॉल्स इक्वेशन का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल, हम इसका सेल का ईएमएफ फाइंड करते हैं, ओके। सेकेंड है टू फाइंड ईएमएफ ऑफ हाफ सेल, अगर हाफ सेल है तो उसका भी हम ईएमएफ निकाल सकते हैं। और तीसरा है टू फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मैं पहला पार्ट अभी बता चुका हूँ। पहला पार्ट क्या था, सिंपली ई नॉट सेल इक्वल टू ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन ऑफ लॉग ऑफ क्यू, ठीक है। तो ये हम सिंपली ईएमएफ उस सेल का निकाल लेंगे, इससे अभी बताएं, क्वेश्चन जो कर चुके हैं। अब बात करते हैं हाफ के लिए कि हाफ सेल में ऐसा क्या होता है जिससे हम उसका ईएमएफ निकाल सकते हैं। देखो मैं इसका बात करता हूँ, ठीक है। तो एक हाफ सेल लेता हूँ, Zn इज गोइंग टू +2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मेरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, तो इसका ईएमएफ निकालना है। तो मान लेते हैं कि जो कंसंट्रेशन जो लिया गया है सॉल्यूशन में, इसका मान लेते हैं कि कुछ 2 मोलर है, ठीक है। वैसे कि जब हम सेल जब लेते हैं, 2 सेल जब लेते थे, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रोड लेते थे तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट लेते थे, है ना। तो इस जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिए हैं, इसका अगर कंसंट्रेशन 1 होता तो इसको हम इनॉट सेल बोलते थे। लेकिन अगर ये सपोज 2 मोलर है तो अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम उसी का हमको ईएमएफ निकालना है कि वो वैल्यू कितना चेंज होगा। तो कैसे करेंगे, बस यहाँ सिंपली पुट कर देंगे कि ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, यहाँ पे 2 है, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा ये Zn +2 बाई 1, क्योंकि ये तो 1 रहेगा। तो दिस बाई दिस करते हैं ना हमेशा, राइट बाई लेफ्ट करते हैं। तो इसका जो भी कंसंट्रेशन यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू को, है कि नहीं। तो यहाँ पुट कर देंगे, और ये वैल्यू मुझे पता ही है कि जब 1 मोलर होगा तो कितना वैल्यू रहेगा, ये वैल्यू तेरा वहाँ पे गिवन रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 0.74 है एग्जाम्पल, ठीक है, माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ, और वैल्यू कितना ले चुके हैं, 2 मोलर ले चुके हैं, तो log 2 हो जाएगा, है ना। तो log 2 की वैल्यू कितना होता है, 0.3 होता है। वहां पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो इसी तरह हम निकालते हैं उसको, है ना। तो वी कैन फाइंड द ईएमएफ ऑफ हाफ सेल, ठीक है, ओके। अब आते हैं थर्ड वाले में, हाउ टू फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बताया जो यहाँ जो Q है, ये जो Q है, ये Q K कब बनता है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम K इक्वल टू Q, ठीक है यहाँ तक। तो याद रखना, जब ये चीज होता है तो ई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट वैल्यू वही रह जाएगा, ये उधर चले जाएगा। और इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो ई सेल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, ई सेल 0 होता है, क्योंकि नेट रिएक्शन जो आगे गया वही पीछे आ गया वापस, ठीक है। तो नेट फ्लो कितना हो गया, 0 होता है। तो एट इक्विलिब्रियम में क्या हुआ कि कोई करंट फ्लो नहीं करता है, द वोल्टेज द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब 0 हो चुका है वैल्यू कितना आ गया, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 बाई n, ठीक है, log ऑफ इन प्लेस ऑफ k वी कैन राइट, इन प्लेस ऑफ q वी कैन राइट k, है ना। तो ये मेरा इक्वेशन बन जाता है इक्विलिब्रियम में,
है ना। तो यहाँ से ये हम फाइंड कर ही सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से के निकाल लेंगे एंटी लॉग से, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, काफी इजी है ना। करो इसको। तो इसमें अब हम क्वेश्चन करते हैं कि हाउ कैन यू फाइंड के वैल्यू, हाउ कैन यू फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, बाय द नॉन्स इक्वेशन। तो सेम बात है कि ये पहले पहचानना है मुझे कि कैथोड कौन है, एनोड कौन है कि नहीं। तो बताए इसमें कैथोड कौन है, एनोड कौन है। देखो ये पार्ट तरह क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, और ये पार्ट कम हो रहा है, मतलब दोनों का रिडक्शन वैल्यू दिया हुआ है। ओके, बड़ा वैल्यू कौन सा दिया हुआ है, ये बड़ा वैल्यू है 1.44, ये वैल्यू छोटा वैल्यू है। तो ये इजिली क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब है कि नहीं। तो कैथोड तो फिर ये तरह बन जाएगा, कैथोड है, और ये क्या है जरा, एनोड है। फिर समझिए यहाँ तक, जिसका ज्यादा वैल्यू, बड़ा वैल्यू रहेगा उसको हम क्या लेंगे, कैथोड में लेंगे, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट राइट द इक्वेशन। तो इक्वेशन में टूल हम वहां पे इसको जो इक्वेशन हम लिख क्यों रहे हैं, हम जान जाएंगे उसमें एन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट कितना है। नहीं तो ऐसे भी जान सकते हो, यहाँ पे +3 है +2 है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे एक अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो +3 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एन कितना है, 1 है, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना। ओके, तो यहाँ पे एन तो क्या हो गया, 1 हो गया सिंपली। तो अब बात करते हैं ई सेल कितना होगा। देखो मुझे के निकालना है, मुझे के निकालना है, तो मुझे ये मुझे पता होना चाहिए ना। तो ई सेल क्या होगा, ई सेल नॉट विल बी इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, दिस माइनस दिस, 1.44 वोल्ट माइनस 0.68 वोल्ट, समझ गए। चलो कितना आ रहा है देखो, 6 और 7.0, ठीक है, मतलब वैल्यू कितना आ रहा है, 0.76, सही है ना वैल्यू, सही है, ठीक है। तो 0.76 वोल्ट आ रहा है, क्या कहते हैं, इनॉट सेल आ रहा है। यहाँ पुट करते हैं वैल्यू को कि 0.76 इक्वल टू 0.095 बाई 1 लॉग ऑफ के। तो यहाँ से लॉग के वैल्यू कितना आ गया, 0.76 बाई 0.059। तो फिर सॉल्व कर देंगे हम लोग, कितना वैल्यू आएगा ये, 12.7, है ना। तो वैल्यू कितना इधर 12.7 आ गया। अब मुझे log k इक्वल 12.7, तो बस जस्ट log को उधर भेज दो, तो k विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ 12.7, ठीक है यहाँ तक। तो बस मुझे बस एंटी लॉग निकालना है, ठीक है। तो एक मैं इजी तरीका बताता हूँ, हाउ कैन यू फाइंड द एंटी लॉग। देखो 12.7, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ तक इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ओके, ये 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 10 to the power 12 लिख सकता हूँ, ताकि जब ये इधर आएगा तो 12 log 10 आ जाएगा, और log 10 1 होता है, ठीक है। प्लस ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू log 5 का वैल्यू है, कितना आ गया, log 5 0.7 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये log a प्लस log b मतलब क्या हुआ, log a भी होता है ना, log a प्लस b, समझ गए। log a प्लस b, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b होता है ना। तो यहाँ से क्या log k आ गया तेरा, तो k वैल्यू कितना आ गया, 5 10 to the power 12, ये तो आंसर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, तो यहाँ तक कर लीजिएगा, है ना। आज मैं इतना ही बताऊंगा, और इसका आगे जो है, आगे आती है फैराडे लॉ, फिर आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, फिर आते हैं कंडक्टेंस। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक आप लोग रिवाइज कर लीजिए। ओके, बाय।